first thoughts about the match is pure domination from Bengaluru FC. The first half, it was a tight fought battle. पहले ही 3 मिनट में गोल कर दिया था बेंगलुरु एफसी ने। राहुल बेके ने पहले ही 3 मिनट के अंदर कॉर्नर से गोल कर दिया था, एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट। उसके बाद से हैदराबाद एफसी डिड कम बैक टू द गेम। हमें लगा था कि एक तरफा मैच हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हैदराबाद एफसी ने कुछ क्लियर कट चांसेस क्रिएट किए। अब्दुल रबी ने कुछ अच्छे इंसाइटिव रन किए, कुछ अच्छे कट इन किए फ्रॉम द राइट फ्लैंक, द लेफ्ट फ्लैंक। रामचुंगा, ही वाज अ रियली रियली सीरियस थ्रेट इन द फर्स्ट हाफ। 2-3 अच्छे क्रॉसेस बढ़ाए वो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, और ऑलमोस्ट देवेंद्र ने कन्वर्ट कर ही दिया था some of the crosses. Devendra was like a live wire in the first half for Hyderabad FC. But उसके बाद आफ्टर दोज इनिशियल फ्यू चांसेस, जो क्लियर कट चांसेस मिले थे हैदराबाद को, वो ज्यादा क्लियर कट चांसेस इनफैक्ट हैदराबाद को ही मिले थे। बेंगलुरु एफसी को आफ्टर दैट गोल ज्यादा चांसेस नहीं मिले। हाँ, वो लोग काफी शार्प पासिंग, काफी एक्यूरेट पासिंग से उनके डिफेंस को पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डिफेंसिव एकदम पेनल्टी बॉक्स के अंदर जो टचेस थे वो ज्यादा नहीं थे बेंगलुरु एफसी का। तो पेनल्टी बॉक्स के अंदर ज्यादा घुस नहीं पाए, लेकिन फाइनल थर्ड तक रीच कर पा रहे थे। बट द मोर क्लियर कट चांसेस केम फॉर हैदराबाद एफसी, लेकिन वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। सेकेंड हाफ का जो स्टोरी था वो बिल्कुल अलग था फर्स्ट हाफ से। सेकेंड हाफ में बेंगलुरु एफसी ने शुरू से ही मिडफील्ड में पोजीशन डोमिनेट किया। हालांकि मिडफील्ड का डुएल जो है वो हैदराबाद एफसी बराबर हार ही रहा था, बेंगलुरु एफसी का ही के ही पास था पोजीशन मिडफील्ड में। लेकिन सेकेंड हाफ में पूरे तरीके से उन्होंने पोजीशन डोमिनेट की। सुरेश was outstanding in today's match. Suresh was outstanding. I have even noted this point down how good Suresh was in his passes to the final third. 13 passes बढ़ाया सुरेश फाइनल थर्ड में, और काफी अच्छा एक्यूरेसी भी था सुरेश का। काफी सारे डुएल्स विन किए सुरेश ने। मिडफील्ड में कंट्रोल बनाने के लिए जितने भी तारीफ किया जाए सुरेश का उतना कम होगा। एंड कुछ डुएल्स किए, कुछ अच्छे, एक तो 360 दिया जिससे क्राउड बहुत चीयर कर रहा था, और सुरेश वाज रियली गुड। उसको फाइनली सब्स्टिट्यूट कर दिया गया और पनाय को लाया गया। अदर देन सुरेश, जुवानोविच व्हिच वाज आई बिलीव द की सब्स्टिट्यूशन व्हिच चेंज द गेम। ज़ारागोसा ने बहुत सोच समझ के देखा कि आज ज़ारागोसा स्टार्टेड विथ बोथ एडगर मेंडेस एंड एल्बर्टो नगुएरा एज वेल एज दिस ओरे पेरेरा डियाज। तो 3 अटैकिंग प्लेयर्स जो कि फॉरेनर्स है, तीनों के तीनों स्टार्ट किए थे। तो 3 फॉरेनर्स एज अटैकर्स। तो जब गोल स्कोर कर लिया बेंगलोर ने, ज़ारागोसा ने ये किया कि ही डिसाइडेड टू गो विथ टू सेंड जुवानोविच इन, क्योंकि जुवानोविच आज नहीं खेल पा रहा था, क्योंकि चारों के चारों जो प्लेयर्स थे, केपो मिडफील्ड में था, और बाकी जो 3 थे जिसका नाम अभी लिया, एल्बर्टो नगुएरा एंड होरे पेरेरा डियाज एंड एडगर मेंडेस, ये चारों के चारों जो प्लेयर्स थे ये स्टार्टिंग 11 में थे। तो इसलिए किसी ना किसी एक को तो सैक्रिफाइस करना ही था, वो वेनोविच को जगह नहीं मिला इसलिए। लेकिन जब भी गोल हुआ, ओरे पेरेरा डियाज को वापस बुला लिया गया, और सुनील छेत्री को उसके बदले में ही वाज ब्रॉट इन प्लेस ऑफ ओरे पेरेरा डियाज, एंड योवानोविच वाज ब्रॉट इन प्लेस ऑफ साना सिंह। साना सिंह पहले हाफ में एक येलो कार्ड कंसीड किया था, तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था मैनेजर ने। सेकेंड हाफ में योवानोविच के आने के बाद जो सारे एरियल डुएल्स थे वो एक भी नहीं जीते हैदराबाद एफसी। सारे एरियल डुएल्स युवानोविच जीते, और बहुत अच्छा मार्किंग था, बहुत अच्छा कवरिंग था। और क्योंकि 11 के 11 प्लेयर्स हैदराबाद के इंडियन प्लेयर्स थे, हालांकि सेकेंड हाफ में साई गॉडार्ड आए थे एज द लेफ्ट विंगर, बट 10 प्लेयर्स इंडियंस ही थे। तो इट वाज प्रिटी इजी फॉर युवानोविच टू कट ऑफ ऑल द अटैकिंग थ्रू पासेस एंड and track all the attacking runs made by the Indian wingers of Hyderabad. This was a very good substitution मेरे ख्याल से, योवानोविच का substitution। और सुनील छेत्री आने के बाद क्या हुआ आप लोगों को पता ही है। एक पेनल्टी जो मिला रोशन सिंह को, रोशन सिंह बाय द वे प्लेड अ ब्यूटीफुल गेम। मैं किसको छोड़ के किसके बारे में बात करूं? रोशन सिंह, विनीत वेंकटेश, इवन होरे पेरेरा डियाज, एल्बर्टो नगुएरा, everybody was good. राहुल बेके was solid in the second half. फर्स्ट हाफ में 1-2 लैप्सेस हुए थे, थोड़ा बहुत लूज बॉल देखने को मिल रहा था, मतलब फर्स्ट हाफ में कभी कभी जो अपने डी बॉक्स में जो लूज बॉल्स थे बैंगलोर वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे, और हैदराबाद के स्ट्राइकर्स के पास, हैदराबाद के फॉरवर्ड के पास बॉल जा रहा था। लेकिन सेकेंड हाफ में योवानोविच और राहुल बेके ने बढ़िया काम किया, और बिल्कुल भी बॉल लूज बॉल नहीं छोड़ा अपने डिफेंस में। सुनील छेत्री, captain, leader, legend with 2 goals, like beautiful goals, and really happy for the man. He has retired from international football right now, but he's still
hasn't hung up his scoring boot, still in scoring form, and I think he will be in the top 5 goal scorers right now Should be. in this year's ISL. Sunil Khetri has also become the joint highest goal scorer for in ISL of all time. तो काफी बढ़िया achievement है, and he will become the highest goal scorer. आज ही हम लोग बात कर रहे थे. Eventually he will become. He has so many matches. At least ये season तो पूरा खेलेंगे. It's all matter of time. Injury ना हो. Yeah, it's just a matter of time. He will be there. So हैदराबाद की तरफ से second half का performance अच्छा नहीं रहा. If I have to talk about few key men from both sides, I would say Roshan Singh, Suresh Singh Wangjam, and Vineet Venkatesh. These are my three choices, and Edgar Mendes. These are the four players from Bangalore who stole the show today. For Hyderabad, Mohammad Rafi was very good in defense, at least in the initial parts. Alex Saji, Mohammad Rafi, Abdul Rabi, or Ram Chungnunga. So these were the four players जिसने जो मेरे नज़र में अच्छे खेले for Hyderabad. But it was not enough. Ultimately, the score line is 3-0. और हैदराबाद को बहुत काम करना है अपने इंडियन प्लेयर्स के साथ, बहुत काम करना है, क्योंकि मिडफील्ड में दे वर जस्ट एब्सेंट, दे वर नॉट देयर इन द मिडफील्ड. एक भी डुएल्स नहीं जीते, देयर वाज नो क्रिएटिविटी. बस एक ही अटैक हुआ था मिडफील्ड से, वो भी दे वेस्टेड इट. अपार्ट फ्रॉम दैट वन सोलो रन, देयर वाज नॉट, वो अब्दुल रवि का रन था. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे तो और याद नहीं आ रहा है एनी सिग्निफिकेंट रन. So that will be my take on the match. I will hand it over to you now, Arnav, to share your thoughts on the match. Sure. Let's go have a look at some basic stats. Ball position अगर हम देखें तो 73% throughout the match only it hovered above 70 for Bengaluru FC, and if you look at the number of passes, this is like Barcelona level, guys. 535 passes, 91% pass accuracy उसके साथ. If you look at the fouls committed also, I mean it's very near by 8-11. तो काफी स्क्रैपी मैच भी हुआ था by the end of second half, and especially during the middle stages of the second half as well. So if you look at the number of passes now, and let me delve deep into that. Own half में passes ज़्यादा रहा है for Bengaluru FC with 293 passes and 242 in opposition half. But if I talk about the opposition half passes for Hyderabad FC, it's 86. Accurate long balls, if I see, again, accuracy काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे for Bengaluru FC. And now if I talk about some of the defense stats, tackles won have been more for, it's 50-50, but a brilliant stat here defensively. Today, whatever tackles have been made by Bengaluru FC, it has been successful. So 13 out of 13 tackles were successful for them. Clearances, way more clearances for Hyderabad because they were chasing the match. And ground duels won also, I think it's quite similar. Now let's talk about some of the player stats. I'll just take you through, according to SofaScore, what are the top players for this match. Of course, the best player has been Rahul Beke according to ratings. After a long time, I've seen a rating of 8+ in an ISL game, which is really good for football. This is a rating which is done on a metric globally. So whatever metric is followed for Haaland is also being followed for Rahul Beke. So I see that he has a rating of 8.3. Let me take you through his heat map here. I will zoom in on that. So naturally for defender, this is quite an obvious heat map where he will be hovering around the right, center, back, and the area just behind the midfield. So this shows actually that he has actually come forward, and we're holding Bengaluru was holding a high line as well, although they considered scored with one goal pretty early. If I look at the number of passes, that is one thing I really want to have a look. 102 passes, guys. So 102 touches and 95% accurate passes. So he was pretty brilliant, and in passing long balls, 15 out of 17 long balls was accurate. Again, a brilliant stat. So shots on target and all, I think this is something which I would not, consider. But this shot on target was the first goal, which gave them the lead and kind of helped them keep the set the tempo of the game. So pretty amazing stat for him. Next, I would talk about Edgar Mendes. So this is one player I would like to talk about because he again impressed me a lot today. Looking at his stats again,
25 out of 27 accurate passes, 93% pass accuracy, and he tried many crosses, but it did not. But the one thing about him was the one bad thing about him was that this also I observed. He also lost a lot of positions, which actually gave Hyderabad a lot of opportunities as well later in the first half. But now let me take you through one more good player, Alberto Nogueira. So for Alberto Nogueira, if I see the heat map, he was everywhere. This is like an Angolo Kante kind of a heat map where he is literally everywhere in the pitch. 97, so 73 passes out of 75 attempted passes. That is just insane level of accuracy in passing. And if I look into ground duels, 8 out of level. So if this is the form which they continue to be in, these players, then Bengaluru FC will be serious threat to any opposition and will look to kind of even win this league few months down the line. So great stats, but Rahul Bekeka, I did not check the positions lost. I think that will also be pretty high because he gave a lot of opportunities to the opponents as well. So overall a pretty good match. हाँ, a pretty good match, interesting match. देखने में बहुत मजा आया, बहुत सारे अटैक्स हुए, लेट गोल्स रहे, अर्ली गोल रहा, बीच में there was a lot of possession and a lot of the game was flowing, the ebb and flow of the game, you know. जहाँ पे कभी-कभी Bengaluru was making good attacks. There were a lot of counter attacks from Hyderabad FC where they were pouncing onto the loose balls, and it was an interesting game, an open game, a box to box kind of a game, which I really loved. That's my take on the overall game, and I hope that these kind of games keep on coming and we keep on covering these games live. Yeah. My only बस एक ही point मैं disagree करूंगा थोड़ा सा, that box to box first half में था, second half में they could have, मतलब Hyderabad could have done better. Their midfield was non-existent in the second half. That was their main problem because midfield में ये लोग बॉल ही नहीं जीत पा रहे थे, मतलब ये आयुष अधिकारी को तो सब्स्टिट्यूट कर दिया गया because he was doing nothing basically, मतलब कोई ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हुआ. लेनी रॉड्रिगेज भी सेकेंड हाफ में he was good in the first half, but second half में he was decent भी बोलूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, below decent मैं तो बोलूंगा below part.